आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू वीओए वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बढ़ चढ़कर शांति यानी अमन की बातचीत शुरू हो चुकी है। आज समझौता में इसी बातचीत और इसके अलग अलग पहलुओं पर खास नजर। कौकब, जिस जोश के साथ रिश्तों को एक बार फिर से जोड़ने की एक कोशिश है, उससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि दोनों देशों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीस चाहते हैं और उसके लिए काम करने को इस वक्त तैयार है। और नहर का एक जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि जो आदमी जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखता है वो चाह रहा है कि उस फील्ड में वो आगे बढ़े और दो तरफ़ा जो ताल्लुक़ात हैं उनको बनाया जाए। मसलन जो लोग ट्रेड से वाबस्ता हैं वो ट्रेड में, जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं वो उसमें, मीडिया में जैसे कि दो बहुत बड़े मीडिया ग्रुप्स मिलकर कोशिश कर रहे हैं, अमन की आशा जो इनिशिएटिव है उसके नाम से। स्पोर्ट्स में भी कोशिशें हो रही थी, लेकिन निहारिका हम ये देख रहे हैं कि एक लगता है एक स्पीड बम्प सा आ गया है। ये जो IPL का जो सिलसिला हुआ है इसमें किसी पाकिस्तानी प्लेयर को ना लेने की वजह से इससे खासी नाराज़गी है पाकिस्तान में। जी हाँ, कंट्रोवर्सी तो बन गया है एक बहुत बड़ा, और खासकर जब हम सिविल सोसाइटी के बीच इस इंटरेक्शन की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स का एक बहुत ही एक हिस्टोरिक सा वो रहा है कि जो पॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं वो स्पोर्ट्स में भी दिखने लगते हैं। लेकिन खासकर अगर हम IPL की बात करें तो जो लोग इस पूरे मामले की जानकारी रखते हैं और खासकर जो IPL से जुड़े भी हुए हैं इंडिया में, उनका यही कहना था कि इसको एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिया जाना चाहिए। और शायद ये यही बात हाईलाइट करता है कि जहां पर पॉलिटिकल टेंशन्स और दोनों गवर्नमेंट्स के बीच जहां पर बातचीत नहीं चल रही, माहौल इतना टेंस है, वहां पर बिजनेस इंटरेस्ट सफ़र करते हैं। अगर आप देखें कि जब पाकिस्तान में उस श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था, उसके बाद IPL को इंडिया से निकालकर साउथ अफ्रीका भेजना पड़ा। तो बात यही की जाती है कि क्योंकि एक कमिटमेंट, एक कंटिन्यूटी नहीं है रिलेशंस में दोनों देशों के बीच, इसलिए डर ये लगता है कि जब IPL का समय आएगा, फिर अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को वीज़ा नहीं मिला तो फिर उनका जो फ्रेंचाइज है वो सफ़र करेगा। और इसी सिलसिले में मैंने यहाँ पर बात की वाशिंगटन DC में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के फॉरेन एडिटर चिदानंद राजखट्टा से। टाइम्स ऑफ इंडिया और जंग ग्रुप ने ही मिलकर दोस्ती की एक नई शुरुआत की है अमन की आशा प्रोजेक्ट के साथ, और मैंने उनसे IPL के सिलसिले में सवाल किया। ये खालिस्तान एक कारोबारी फैसला है। भारत के क्रिकेट शायकीन पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हें एक्शन में देखना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर वीज़ा या दीगर मामलात की वजह से खिलाड़ी खेलने के लिए भारत ना जा सके तो उससे IPL की टीमों के मालिकान को अपने नुकसान का अंदेशा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले से हरगिज़ ये नहीं समझना चाहिए कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को उनकी सलाहियत या मकबूलियत के मायार की वजह से शामिल ना करने का फैसला किया गया है। शाहिद अफरीदी समेत पाकिस्तान के पास बहुत से शानदार क्रिकेटर्स हैं और अगर वो भारत जाकर खेलते तो यकीनन IPL को इसका फायदा होता। लेकिन ये फैसला कारोबारी बुनियादों पर किया गया है। IPL के इशू पर इंडिया में क्या सोचा जा रहा है और इंडियन एनालिस्ट्स इसको किस तरह से देख रहे हैं, ये भी हमने सुना। और पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इस पर बिल्कुल एक डिफरेंट ओपिनियन है। और निहारिका, अगर हम कमर्शियल रीजंस की बात करें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो स्टार पावर है, जैसे कि शाहिद आफरीदी हैं, या इससे पहले भी जिन प्लेयर्स ने IPL खेली है, या इस वक्त जो लोग खेल रहे हैं जैसे कि सुहेल तनवीर बहुत सक्सेसफुल बॉलर थे, IPL में रहे, तो उनसे भी कमर्शियल इंटरेस्ट्स भी ज़ाहिर है आगे बढ़ते हैं जितने ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा इंडियन फैंस हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के। तो पाकिस्तान में इस इशू को भी इस तरह से देखा जा रहा है कि अगर हम इसको कमर्शियली भी देखें तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को लाना जो है वो IPL में इंडिया के लिए ख़ुद भी वायबल रहता है। क्रिकेट का जो अगर आप मामला देखें, दोनों देशों में एक रिलीजन की तरह है, एक नेशनल स्पोर्ट है, और जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है क्रिकेट के मैदान पर, उसमें जाहिर सी बात है कि इंडियंस को बहुत बड़ी दिलचस्पी है पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच को देखने के लिए। वैसी दिलचस्पी पाकिस्तान में भी देखी जा सकती है। तो जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट के लिए बहुत बड़ी बात होती अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स भी यहाँ पर आ जाते। लेकिन जो रियलिटी वो ये है कि सरकारों के बीच जो तनाव है वो बाकी एरियाज़ पर इम्पैक्ट कर रहा है, और शायद इसलिए यहाँ पर सिविल सोसाइटी का जो रोल है वो और भी अहम बन जाता है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है निहारिका, वो ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी की बात है कि अगर चीज़ें कंसिस्टेंटली चलती रहें और ट्रस्ट एक दूसरे पर बना रहे तो ही ये सब चीज़ें जो हैं इनको सही कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकेगा। इस वक्त जैसा कि हमने कहा कि पाकिस्तान में इस पूरे इशू पर एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू है, इंडिया में इस पर एक डिफरेंट व्यू है। और इस वक्त हम बात करेंगे अमेरिका की कि अमेरिकन जो पाकिस्तानी और इंडियंस हैं वो किस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान गलत फहमियों को दूर करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इस सिलसिले में हमने बात की डॉक्टर ख्वाजा से, जो यहाँ पर पाकिस्तानी पीस एक्टिविस्ट हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं कहता हूँ कि हम लोगों के लिए वहाँ भी और यहाँ भी जो चैलेंज है, चैलेंज ऑफ डाइवर्सिटी है।
ये उसको अगर आप पेश नज़र रखें तो हम लोगों के इख्तलाफात की वजह से जो भी सियासी थे उसमें हम लोगों ने अपनी अपनी अतराफ़ एक फसील खड़ा कर ली है और हम ये समझते रहे कि इन लोगों को दूर रखें, हम इनसे ताल्लुक़ ना रखें, हमारी तहज़ीब सबसे ऊंची है, हमारा ही ख़याल सबसे बुलंद है। तो वो अब ये फसीलें टूटने लगी हैं। आज के समझौता एक्सप्रेस में बस इतना ही। कॉकबर निहारिका को इजाज़त दीजिए।